सीएम के आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने फैसला लिया कि दिल्ली में 1 जुलाई से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा और उनकी जब्ती कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि इस फैसले का जब विरोध हुआ तो दिल्ली सरकार ने सीएम को फिर से लेटर लिखा है और कहा है कि इस फैसले को फिलहाल लागू करना तर्कसंगत नहीं है, लिहाजा नवंबर में या फिर अगले साल मार्च से इस योजना को जब अन्य शहरों में लगाया जाएगा उसके साथ लगाया जाए। अब आपके मन में ख्याल जरूर आ रहा होगा कि अगर गाड़ी किसी की पुरानी है, वो जब्त होती है तो उसका क्या होता है, तो हम आपको इसका जवाब देते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये काले खामे स्क्रैप पिट इसे कहा जाता है, ट्रांसपोर्ट विभाग का है। तो जो गाड़ियां जब्त होती हैं उनको यहीं लाया जाता है। और आपको बता दें कि दिल्ली की जो पहली मर्सिडीज़ आश्रम चौक के पेट्रोल पंप से जब्त की गई थी उसको भी यहीं पर रखा गया है। इस तरह के कई जो स्क्रैप पिट हैं वो दिल्ली के अंदर बने हुए हैं। नियम ये है कि पहली बार में केवल 10,000 का चालान काटा जाएगा और जो गाड़ी के मालिक हैं उनसे एक अंडरटेकिंग ली जाएगी कि आप दिल्ली के अंदर इन पुराने वाहनों को नहीं चलाएंगे। अब ऐसे में अगर दोबारा वो गाड़ियां सड़क पर आती हैं तो इनको इम्पाउंड यानी कि जब्त कर लिया जाएगा। और उसके बाद 13 ऐसे वेंडर्स हैं जो कि स्क्रैप का काम करते हैं, तो उनमें से किसी एक जगह पर स्क्रैप के लिए उस गाड़ी को जब्त करने के बाद भेज दिया जाएगा। तो ऐसे में जो गाड़ी के मालिक होंगे उनसे कहा जाएगा कि पूरे दस्तावेज़ लाइए और एक जो तय उसकी कीमत है गाड़ी की वो स्क्रैप डीलर उनको देगा। स्क्रैप कर दिया जाएगा गाड़ी को, लेकिन उससे पहले ये जो स्क्रैप ट्रांसपोर्ट विभाग का है यहाँ पर उनको लाया जाएगा अलग अलग इलाकों के हिसाब से। तो फिर उसके बाद में यहाँ से जो है वो जिस भी वेंडर को निश्चित किया जाएगा कि वो उस गाड़ी को स्क्रैप किया जाएगा उसके पास पहुँचाया जाएगा। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया जो है वो क्रेन के द्वारा होगी, यानी कि उन गाड़ियों को आप खुद से चलाकर या फिर उनको एक जगह से दूसरी जगह ईंधन के माध्यम से नहीं ले जाया जा सकता है। तो उसके बाद फिर उस गाड़ी को स्क्रैप किया जाएगा, सर्टिफिकेट मिलेगा और नई गाड़ी लेने पर उसमें जो है रोड टैक्स से लेकर तमाम जो इंसेंटिव सरकार ने तैयार किए हैं उनका लाभ मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल अगर मैं इस बात को बात करूं तो दिल्ली के लोगों को थोड़ी सी राहत ज़रूर मिल रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने भी कहा है कि ऐसे जो 62 लाख के आसपास टोटल ऐसे व्हीकल्स हैं जिसमें 4 व्हीलर 2 व्हीलर दोनों शामिल हैं, इनको फ़िलहाल लागू करना मुनासिब नहीं है। उसके पीछे वजह दी गई है कि जो कि APNR यानी कि ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरा है उसमें खामी है। खामी किस तरीके से है कि केवल हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स को ही वो डिटेक्ट कर सकता है। साथ ही साथ जो स्पीकर के बजने का उसमें भी डिफेक्ट पाया गया है और ये पाया गया है कि ये जो डाटा है फ़िलहाल जो APNR कैमरा जो हैं वो केवल दिल्ली का जो वाहन का डाटा बेस है उससे ही कनेक्टेड है। तो ऐसे में जो बाहर की गाड़ियां हैं उनको ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरा, जब मजिंदर सिंह सिरसा दिल्ली के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इस बारे में ये भी जानकारी दी, क्योंकि उन्होंने चिट्ठी लिखी है CAQM को कि अगर मान लीजिए किसी को यहाँ तेल नहीं मिलता है और आसपास के जो राज्य हैं उनके शहर हैं उनमें पाबंदी नहीं है तो वो तेल वहाँ से ले सकते हैं। तो ऐसे में इस मुहिम का कोई ख़ास फ़ायदा होता दिखाई नहीं दे रहा है। फिर अपनी चिट्ठी में दिल्ली सरकार ने CAQM को ये भी बताया कि उनके द्वारा क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हैं। मसलन दिल्ली में 70 लाख पेड़ों के लगाने की बात की जा रही है और पॉल्यूशन को कम करने के लिए अन्य तरीके अपनाए जा रहे हैं, उसकी जानकारी दी गई है। साथ में ये भी बताया गया है कि एक सिस्टम दिल्ली सरकार ऐसा डेवलप करेगी कि जिसमें जिन गाड़ियों की मियाद पूरी होने वाली है उनके जो मालिक हैं उन तक ये बात पहले समय रहते बताई जाए कि आपकी जो गाड़ी है उसकी मियाद अब पूरी हो रही है तो ये दिल्ली में नहीं चल पाएगी, तो इसको आप बाहर भेज दें। तो फिलहाल CAQM को दिल्ली सरकार ने चिट्ठी लिख दी है। अंतिम निर्णय जो है वो CAQM को लेना है कि क्या इस योजना को आगे टाला जा सकता है या यथास्थिति में आगे जो है इसको चालू रखे। हालांकि ज़्यादा संभावना इस बात की है कि CAQM भी इस मांग को मान लेगी, क्योंकि कई तकनीकी खामी भी जो है दिल्ली सरकार ने गिनाई है। अब पूरा जो विवाद है ये कब से शुरू होता है इसके बारे में भी आपको बताते हैं। दरअसल 2014 की मैं बात करूं तो NGT ने सबसे पहले प्रदूषण के मामले पर सुनवाई करते हुए फैसला किया था और कहा था कि ऐसे जो व्हीकल हैं, मसलन अगर डीजल की बात करें तो 10 साल और पेट्रोल के 15 साल, इनके चलने से सड़कों पर एयर पोल्यूशन होता है तो इनको ना चलाया जाए। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना और कहा कि हाँ, दिल्ली में प्रदूषण, जो दिल्ली NCR उसमें प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, उस पर काबू पाने के लिए इस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए। तो दिल्ली के अंदर जो हैं 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने जो पेट्रोल वाहन हैं उनको ना चलाया जाए।
अब इसके बाद में 2021 की मैं बात करूँ, केंद्र सरकार ने इसके लिए पॉलिसी बनाई और बताया किस तरह स्क्रैप करना है। फिर होते होते जो राज्यों ने भी करना शुरू किया। दिल्ली सरकार ने भी इस मामले में बताया कि किस तरीके से जो वाहन हैं दिल्ली में नहीं चल पाएंगे। अब जाके 23 अगर मैं बात करूं अप्रैल की 2025 की, तो सीक्यूएम ने आदेश नंबर जो निर्देश दिए 89, उसमें कहा कि अब इसको बंद करें। 1 जुलाई से इसको लागू किया गया, लेकिन 2-3 दिन के अंदर ही देखें तो यहाँ सरकार ने यू टर्न लिया और कहा है कि अभी कुछ खामी है, उसके बाद उनको दूर करने के बाद इस योजना को लागू किया जा सकता है। तो फिलहाल जो ऐसे ईयूएल यानी कि एंड ऑफ लाइफ वाले व्हीकल्स हैं, उनके जो ऑनर्स हैं, उनके लिए एक आंशिक राहत ज़रूर देखने को मिल रही है। वीडियो सहयोगी राजू यादव के साथ जितेंद्र भाटी में, भारतवर्ष, दिल्ली।